दुनिया ने देखा था कि कैसे कोरोना मरीजों को घरों से घसीट कर ले जाया जाता था। वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, दोबारा से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसका आंसर मैं देने वाला हूँ आपको। और बहुत सारे लोग जो है, कल मैंने एक शाम का वीडियो डाला था इसी टाइम पे, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, ये वो सारी चीज़ें इस तरीके की बोल रहे थे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं न्यूज़ कहाँ से लिया था और आपको न्यूज़ कौन सी दिया था। और आज भी मैं कुछ न्यूज़ आपको अलग देने वाला हूँ जो कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी तरीके से न्यूज़ को सही तरीके से नहीं समझते तो फिर आपको लगेगा ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो इंडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे, लॉकडाउन कर्फ्यू के हवाले से, और जो सऊदी अरब में अगर आप किसी भी तरीके से रहते हैं उसके हवाले से, कुवैत में अगर आप रहते हैं तो फ्लाइट टिकट इस टाइम पे लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, उसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानकारी होने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से इस टाइम पे कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो अभी मैं आपको सलाह दूंगा अभी आप सफ़र ना करें। उसके दो रीज़न बताऊंगा, एक बड़े बड़े रीज़न है दोनों, और इससे आपका काफ़ी लॉस भी होगा और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप सफ़र को अभी रद्द कर देंगे तो उसका आपका बेनिफिट भी रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको सफ़र रद्द करेंगे तो इस टाइम पर जो कोरोना वायरस की जो आपको मालूम है दोबारा से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हर कंट्री जो है अपने आप को पहले से ही संभाल रही है। और जैसे कि चीन के अंदर और जापान के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर, इन कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ कोरोना वायरस को लेकर। तो सबसे पहली चीज तो ये है, अगर आप सफर करेंगे तो आप भी उस चपेट में आ सकते हैं, तो सफर इस बिना को सोच के भी रद्द कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अभी जो है कई सारे नया साल भी आ गया, क्रिसमस डे भी आया था, निकला, वो सारी चीजों को देखते हुए लोगों ने सफर किया, कुवैती लोगों ने बहुत ज्यादा इधर उधर। तो इस टाइम पे जो इंक्रीज काफी ज्यादा फ्लाइट टिकट हुए हैं, तो अगर आप फ्लाइट टिकट लेंगे तो आपके डबल पैसे लगने वाले हैं। तो इसलिए वो सफर भी आप उसको भी रद्द करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रद्द कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिट वाली ये बात हो जाएगी कि आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। तो दो रीजन मैंने आपको बता दिया, आप सफर को रद्द कर सकते हैं। आने वाले वक्त में 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है उस सफर को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोरोना जब तक हल्का हो जाएगा उसके बाद में आप जो है सफर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये है पिछले 3 महीनों के अंदर जो पकड़े गए हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा पकड़े गए हैं, लेकिन जो डिपोर्ट कर दिए गए हैं कुवैत को, वो छोड़ दिए हैं जिन लोगों ने, और जो गवर्नमेंट निकाल चुकी है 9517 जो लोग हैं वो निकल चुके हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, आपको पकड़ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता है, आपका क्लियर नहीं होता है, फिंगर वगैरह करके सब लोगों को भेजा जा रहा है, तब तक आप नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इंडिया के हवाले से जानकारी चाह रहे होंगे कि भाई जानकारी इंडिया के हवाले से हमें दे दीजिए, और इसलिए वो वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 1 जनवरी से स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद हो रहे हैं, ये हकीकत है। और आने वाले वक्त में मैं आपको इस चीज़ को बता दूंगा, जब जैसे 1 जनवरी आएगा तो वो चीज़ मैं आपको कंटिन्यू करता हुआ बता दूंगा कि भाई देखो ये अपडेट आ चुका है फाइनली। और ये अपडेट आपने अखबार वगैरह या फिर आज तक या फिर न्यूज़ 24 या फिर कोई और भी चैनल वगैरह देखते होंगे तो आपको उन पर भी जानकारी मिल गई होगी। और इसके रीज़न जो है कई सारे बताए गए हैं, सर्दी की बिना भी बताया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा अधिकतर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से बताया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो निकल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई नहीं निकल रहे हैं, दोबारा से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और गवर्नमेंट ने भी कहा है, और जो सरकार की तरफ से भी जो है गाइडलाइंस जारी की गई है कि आपको मास्क वगैरह ज़रूर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, बार बार हाथों को धोना है। और कोई भी बंदा अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाता है, चेकअप वगैरह कराता है, अगर उसको नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह होता है तो उसका जो है टेस्ट वगैरह भी कराना है, कोरोना का टेस्ट होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हर राज्य की सरकार जो है अलर्ट मूड में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अफवाह नहीं है ये भाइयों। अब अगर
आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट उल्टा सीधा कर दीजिए, फेक न्यूज़, ये न्यूज़ वो न्यूज़। अगर आने वाले वक्त में ये इस तरीके से जो जापान वगैरह, चीन वगैरह में ये सब कुछ हाहाकार मचा हुआ है, जो मौतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, अपने इंडिया में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको यकीन हो जाएगा वाकई में हाँ सही न्यूज़ बंदा दे रहा था। तो ये जो है बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लाइट के हवाले से। तो देखिए फ्लाइट के हवाले से यही बड़ी खबर है, अभी सफ़र कर रहे हैं तो उसको रद्द करें, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपका जो है वो टेस्ट वगैरह भी किया जाएगा और आपको क्वारंटाइन वगैरह भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो 2% लोग आ रहे हैं, 2% जो लोगों का है वो रैंडमली टेस्ट किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप धोखे में किसी भी तरीके से कोरोना की चपेट में आ गए तो फिर आपको क्वारंटाइन वगैरह भी किया जाएगा। तो मैं अब सलाह यही दूंगा, आपको रद्द कर देना चाहिए इस टाइम पर सफ़र अगर आप करने वाले हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है जो भी गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं उनको फॉलो करना रहेगा। उनको फॉलो करते हुए भी हमें जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। जो जिस तरीके से हम मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंस वगैरह पहले करते थे वो सारी चीज़ें करनी रहेंगे। और ये चीज़ जो है हर कंट्री करने वाली आने वाले वक्त में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय बता दें। कुछ भी लिखें, एक बार लिख के बता दें कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्या काम करते हैं, इंडिया से देख रहे हैं तो किस काम पर जाने की सोच रहे हैं आप। अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।